हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारी संपदा, हमारी स्थिति, सब में एक सामंजस्य हो। और सामंजस्य पूर्ण जीवन तभी जिया जा सकता है जब ज्ञान का विकास हो, सदाचार का विकास हो और साथ साथ में भाग्य का भी योग हो। भाग्य को भी हम बिल्कुल उपेक्षित नहीं कर सकते। भाग्य भी एक तत्व है, घटक है, और उसका निर्माण कौन करता है? हमारे यहाँ भारतीय दर्शनों में दो प्रकार की धाराएं रही है। एक ईश्वर कर्तृत्व की धारा जो मानती है कि कर्म का फल ईश्वर देता है। जैन, बौद्ध आदि जो श्रमण परंपरा के धर्म हैं वे आत्मकर्तृत्ववाद को मानते हैं कि इसमें ईश्वर का कोई लेखा जोखा नहीं, ईश्वर तो अपने स्थान पर है, पर यह कर्तृत्व सारा अपना व्यक्ति का होता है। मैं ही हूँ मेरे भाग्य का विधाता और मैं ही अपने भाग्य का सृजन। तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करता वह सफल कैसे हो सकता है? जिसका पुरुषार्थ अच्छा नहीं, कर्तृत्व अच्छा नहीं, जिसका आचार अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं, जो नकारात्मक विचारों में जीता है, नकारात्मक भावों में जीता है, बुरा चिंतन, बुरा भाव, बुरा आचरण, बुरा कर्म, और फिर वह फल चाहे, कैसे होगा? हम नियम को समझने का प्रयत्न करें। नियम को समझना है। पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि आचार्य सूत्र का एक महत्वपूर्ण दर्शन है कि सत्य को जानो। पुरुष तो सत्य को जान। सत्य क्या है? नियम, बस यही सत्य है। जो नियम को जानता है वह सत्य है। नियम ही सत्य है कि जो प्रकृति के नियम, विश्व के नियम और कभी कभी व्यवस्था के नियम और मनुष्य के द्वारा कृत नियम, किया हुआ नियम, नियम को नहीं जानता वह सफल नहीं हो सकता। गांव का आदमी शहर में गया और कोई संबंधी था, होटल में ठहरा दिया। होटल में ठहरा, सांझ का समय हुआ और कमरे में होटल का बेरा आया, स्विच ऑन किया, बिजली जल गई, प्रकाश हो गया। सुबह उठा और सोचा कि अब प्रकाश हो गया, अब इस दिए को बुझा दूं। नियम नहीं जानता था। आया, उसके सामने खड़ा हो गया, एक फूंक, दो फूंक, 3 बार फूंक की तो ये दिया बुझा नहीं। इतने में होटल का बेरा आ गया। अरे क्या कर रहा है? कि क्या बताऊं, हमारे गांव के दिए तो अच्छे होते हैं, एक फूंक देते हैं बुझ जाते हैं, तुम्हारे शहर के दिए भी ढीठे हैं, 3 बार फूंक मारी तो भी बुझ नहीं रहा है। अब जब नियम नहीं जानता तो उलझ जाता है, सफल कहाँ से होगा। उसने कहा ये दिया ऐसे नहीं बुझता, बटन दबाया, स्विच ऑफ किया, दिया बुझ गया। नियम को जो नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं, वे किसी दिशा में सफल नहीं हो सकते।